सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भक्त में ही सामर्थ्य होता है जो भगवान को अपने बस में कर सके, किसी और में नहीं होता। अब यहाँ पर विदुर जी महाराज और विदुरानी गए। भगवान सीधा सभा में गए जहां पर बड़े बड़े लोग विराजमान थे। सभा में भगवान का स्वागत हुआ। अब दुर्योधन ने पूछा, वहां पर भीड़ में पब्लिक में विदुर जी भी विराजमान थे। दुर्योधन ने पूछा कि केशव आपका आना कैसे हुआ, आप क्यों आए, क्या कारण है। और उसके बाद में भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन, मैं यहाँ आया हूं तो मैं चाहता हूं कि ये पांडव को 5 गांव तुम दे दो। अब दुर्योधन कहता है मैं 5 गांव दे दूं, ये हो नहीं सकता, कभी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि युद्ध के बिन सुई के नोक बराबर जमीन भी देने के लिए मैं तैयार नहीं, इतना बड़ा दुष्ट। भगवान बोले अच्छा, सुई के नोक बराबर वो जमीनी तुसा, उतना भी देने के लिए तैयार नहीं। तो भगवान बोले ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है तो युद्ध जरूर होगा, महाभारत होकर के ही रहेगा। भगवान ने भी कह दिया। अब भगवान वहां से देखिए आए हैं जो काम को लेकर के, वो तो हुआ नहीं, अब अपने प्रस्थान कर रहे थे। अब दुर्योधन कहता है कि प्रभु आप जा रहे हैं, मत जाइए, जाने से पहले कम से कम भोजन करके जाइए। मेरे यहाँ मेरी माँ ने आपके लिए 56 भोग बड़े प्रेम से बनाया, खा करके जाओ। 56 भोग तैयार है, उसको ग्रहण करके ही आप जाना। भगवान बोले मुझे आपके यहाँ भोजन नहीं करना। विदुर जी वहीं पर सुन रहे थे भीड़ में बैठ करके सारी बातें। अब यहाँ दुर्योधन ने पूछा कहाँ करोगे भोजन। भगवान बोले मेरे भक्त विदुर के घर में। अब दुर्योधन हंसने लगा, विदुर के घर में क्या है जो आपको खिलाएगा? कच्चे केले के अलावा उसके घर में कुछ नहीं है, सुंदर भोजन नहीं है उसके यहाँ, स्वयं के लिए नहीं है तो आपके लिए क्या खिलाएगा। विदुर जी ने जैसे सुना कि आज का भोजन मेरे भक्त विदुर के घर में करूंगा, तुरंत दौड़ करके गए, बाजार में जाकर के मिठाई खरीदने लगे। इधर भगवान ने दुर्योधन को कहा कि देखो भोजन तो मैं वहीं करूंगा, तुम्हारे यहाँ नहीं करूंगा। दुर्योधन ने पूछा ऐसा क्यों? मेरी माँ ने तुम्हारे लिए 56 भोग बनाया है, उसको खा करके जाओ। तब भगवान बोले तुम्हारे घर में चाहे कुछ हो जाए मैं भोजन नहीं कर सकता। देखिए 3 जगह में 3 परिस्थिति में कभी भी भोजन करना नहीं चाहिए। कौन सी 3 परिस्थिति? अब सबसे पहली बात तो अगर आपको भूख ना हो तो भोजन नहीं करेंगे, है ना? भूख ना हो तो कोई भी नहीं करेगा, साधारण सी बात है। और दूसरे जगह आप किसी स्थान में गए अपने कुछ कार्य को लेकर के, वहां जाऊंगा ये काम करूंगा ये सोच के गए, वहां जाने के बाद आपके कार्य पूरा नहीं हुआ तो मन ही नहीं करेगा कि भोजन करें। अगर आपका कार्य सिद्धि ना हो तो वहां भी भोजन करना बेकार है। और तीसरी भगवान बोले अगर खिलाने वाले व्यक्ति के मन में प्रेम ना हो तो वहां भी भोजन करना बेकार है। इसलिए दुर्योधन मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता। देखो मैं आया था कुछ काम को लेकर के, वो कार्य भी नहीं हुआ, न तुम्हारे मन में प्रेम है न मुझे भूख है, इसलिए भोजन करने का कोई मतलब नहीं। अब भगवान वहां से नंगे पैर वहां से चल दिए। अपने भक्त के घर में विदुर जी के घर में गए, जाकर के दरवाजा खटखटाया, दरवाजा बजाया। अंदर से विदुरानी ने द्वार को खोला। जैसे दरवाजा खोला सामने भगवान को देख करके अत्यंत हर्षित हो जाती हैं, प्रेम में डूब जाती हैं। प्रभु आइए आइए पधारिए, आप बैठिए ना। पटली बिछाया, भगवान को बिठाया, फिर कहा ना आप यहाँ उठो, यहाँ बैठो, कभी इधर बिठाए कभी उधर बिठाइए। प्रेम था, प्रेम में पागलपन।
विदुरानी के इस प्रेम को देख करके कन्हैया भी बड़े ही हर्षित हो गए। और उसके बाद में विदुरानी ने पूछा, प्रभु आप कैसे हो, घर में सब कैसे हैं, माता पिता सब कैसे हैं, सब बातें पूछने लगी। भगवान बोले कि मैया मुझे जोर से भूख लगी, पहले कुछ खाने दो, फिर उसके बाद में बात करेंगे। आज देखिए जगत के मालिक श्रीमन नारायण अपने उदर में हाथ को फेरते हुए विदुरानी से कहते हैं कि मुझे भूख लगी। जो भगवान पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर रखते हैं, अपने उदर में रखते हैं, आज ऐसे भगवान भी विदुरानी के प्रेम के भाव को देख करके कहने लगे, कुछ खाने को दो, कुछ खिला दो मुझे। विदुरानी दौड़ के गई, घर में कुछ भी नहीं था, केवल कच्चे केले रखे हुए थे, लाई, उसको छिला और छिल करके फल को तो जमीन में फेंका और वही कच्चे केले कन्हैया को खिलाती जा रही, खिलाती जा रही, खिलाती जा रही। भगवान वही केले को खाते जा रहे हैं, बड़े प्रेम से खा रहे हैं, विदुरानी बड़े प्रेम से खिला रहे हैं। थोड़ी देर बाद दौड़ करके विदुर जी आए, अरे देवी जानती हो आज हमारे घर में कान्हा आने वाले हैं, भोजन करने के लिए आ रहे हैं, मैं मिठाई लेकर के आया, मिठाई लेकर के आए, बड़े खुश होकर के। विदुरानी कहती वो आने वाले नहीं, आ चुके हैं, भोजन हो गया, भोजन मैंने करा दिया। जैसे देखा, विदुर जी ने देखा विदुरानी बड़े प्रेम से कच्चे केले के छिलके को खिला रही थी। विदुर जी महाराज कहते, अरे पगली ये क्या क्या खिला रही हो, उनको कितना तकलीफ हो रहा होगा, कितना कष्ट हो रहा होगा। तुरंत उस केले के छिलके को छीन लिया और मिठाई खिलाया। भगवान ने मिठाई भी खा ली। विदुर जी ने पूछा कि प्रभु अब आपको अच्छा लग रहा है, कहीं गले में तकलीफ तो नहीं, मिठाई का स्वाद कैसा है? भगवान बोले, विदुर जी आपने जो मिठाई मुझे खिलाया है ना, इसमें स्वाद बड़ा अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन वो जो केले के छिलके हैं उसमें इससे कई ज्यादा स्वाद मुझे मिला, क्योंकि आपके मिठाई में ज्ञान मिला हुआ है, लेकिन उस कच्चे केले के छिलके में प्रेम मिला हुआ है। मैं ज्ञान से ज्यादा प्रेम से प्रसन्न होता हूं, इसीलिए कहते हैं। यहाँ भगवान बोले कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम से बढ़कर ये दुनिया में कुछ है ही नहीं। भगवान को पाना है तो ये पहला सूत्र है। भगवान को हम पाना चाहते हैं, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जो भगवान को ना पाना चाहे। सब कहते हैं कि, आप लोग शांति से सुनिए, सब कहते हैं कि हमें भगवान चाहिए, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए। कैसे मिलेंगे? ये तो सत्य द्वापर त्रेता नहीं तपस्या से मिले, केवल प्रेम से मिलेंगे, केवल भजन से मिलेंगे। भगवान बोले कि मैं निस्वार्थ प्रेम का पुजारी हूं, अगर मुझे निस्वार्थ कोई बुलाए मैं तो जरूर आऊंगा। अगर आपने भी बुलाया, विदुरानी के भाव में आपने भी कन्हैया को पुकारा, तो वो एक दिन जरूर आएंगे, लेकिन शर्त केवल एक है, मन में किसी भी प्रकार के छल कपट होना नहीं चाहिए, प्रेम होना चाहिए।